नमस्ते दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ वह अर्जुन और द्रोणाचार्य इन दोनों के बीच में महाभारत में ये दोनों का युद्ध अत्यंत विनाशकारी और खूब ही भयानक था। दोस्तों, महाभारत में जो द्रोणाचार्य थे उन्होंने एक प्लान बनाया और दुर्योधन सोचते रहा कि इस युद्ध को किस तरह से जीता जा सकता है। तभी वहाँ पर गंधार नरेश शकुनी आते हैं और दुर्योधन से कहते हैं, यदि युधिष्ठिर को हम बंदी बना लेते हैं तो युद्ध समाप्त हो जाएगा। यह बात दुर्योधन को पसंद आती है और दूसरे दिन युद्ध के लिए दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र की ओर रवाना होती है। हाथी, घोड़े, पैदल चलने वाले सैनिक एक दूसरे का खून पीने के लिए दौड़े और भागे जा रहे थे और द्रोणाचार्य ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि आज इस युद्ध का अंत करूँगा। सब सैनिक आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे और द्रोणाचार्य सामने से आए और इतनी भयंकर गर्जना करते हुए सैनिकों के ऊपर बाण छोड़ते हैं और सैनिकों को भस्म करने का काम करते हैं। एक एक बाण में सैनिक भस्म होते हैं। इतने क्रोध में द्रोणाचार्य सैनिकों के ऊपर टूट पड़ते हैं। एक से बढ़कर एक दिव्यास्त्र छोड़कर सैनिकों में हाहाकार मचा देते हैं। इतने भयानक क्रोध में द्रोणाचार्य पूरे कुरुक्षेत्र में सेना को अस्त व्यस्त कर देते हैं। इस प्रकार का रौद्र रूप द्रोणाचार्य का इसके पहले कभी देखने में नहीं आया। द्रोणाचार्य किसी से कहने से रुक नहीं रहे थे। द्रोणाचार्य एक बाण से कई सारे शत्रुओं को परास्त कर देते थे और युद्ध में जितने भी सैनिक थे वह सैनिक हड़कंप में इधर उधर भाग रहे और जैसे ही सैन्य दिखते हैं द्रोणाचार्य उन्हें भस्म कर देते हैं। इतने क्रोध में द्रोणाचार्य होते हैं कि मानो आज वह युद्ध का पूरा निर्णय ही बदल देंगे। द्रोणाचार्य किसी से रुकते नहीं हैं। आग ही आग कुरुक्षेत्र में दिखाई देती है। धर्मराज युधिष्ठिर ये सब देखकर बड़े ही विचलित होते हैं कि आज द्रोणाचार्य ने इतना रौद्र रूप क्यों अपनाया है। लेकिन द्रोणाचार्य आगे बढ़ते हैं। वह सिर्फ युधिष्ठिर को बंदी बनाना चाहते हैं ताकि युद्ध समाप्त हो जाए। लेकिन जो भी द्रोणाचार्य के सामने आ रहा था वो भस्म हो रहा था। इतना भीषण संहार आज तक कुरुक्षेत्र में कभी नहीं देखा गया। बादल धुओं से ढक गया। भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर ये सब देखते रह गए कि आखिर पितामह भीष्म को कौन रोके। यदि अर्जुन और भीम उन्हें रोकने चले गए तो आज युधिष्ठिर बंदी बन जाएंगे। इसलिए युधिष्ठिर ये सोच में पड़ गए और अब क्या किया जाए। वो अपने अनुजों से कहते हैं कि मैं यदि इसी तरह रहा तो मेरे सैनिक आज द्रोणाचार्य पूरे सैनिकों को आज मौत के घाट उतार देंगे। और युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, मेरे प्राण से ज़्यादा अपने
जो सैनिक है उन प्राणों को महत्व देना सीखो। लेकिन अर्जुन कहता है कि भैया चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। तभी युधिष्ठिर ने भीम की ओर देखा और कहा, क्या भीम तुम भी मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे? द्रोणाचार्य को रोकने के लिए नहीं जाओगे? भीम कहते हैं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ये उनकी रणनीति है। लेकिन युधिष्ठिर कहता है, यदि तुम लोग पिता द्रोणाचार्य का सामना नहीं कर सकते तो मैं स्वयं द्रोणाचार्य का सामने करने जाता हूँ। आप लोगों को मेरे साथ आना है तो आइए, नहीं आना है मत आइए, लेकिन अपने सैनिकों को मैं मरते हुए नहीं दे सकता। और अर्जुन के सामने अंगराज कर्ण आ जाते हैं और दोनों में ही भीषण युद्ध शुरू हो जाता है। एक दूसरे के ऊपर अर्जुन बाण छोड़ते हैं और कर्ण अर्जुन के बाण को हाथों से ही फेंक देते हैं। फिर अर्जुन बाण का संधान करके चलाते हैं और कर्ण उसको हाथों से ही उठा के फेंक देते हैं बाण को। दोनों का ही ये युद्ध अत्यंत भयंकर और बहुत ही दिल दहलाने वाला था। अर्जुन कर्ण को देखकर आंख बबूला हो जाता था और कर्ण उसके बाणों को पकड़ के हाथों से तोड़ देता। लेकिन अर्जुन एक बाण ऐसा छोड़ते हैं कि कर्ण की आंख के ऊपर जा लगता है और कर्ण वहाँ से निकल जाते हैं। और इधर दुर्योधन और भीम दोनों ही एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं और युद्ध करते हैं। तभी जयद्रथ सामने आ जाता है और जयद्रथ के सामने जो श्री कृष्ण का भांजा रहता है, श्री कृष्ण का भांजा अभिमन्यु के सामने दोनों के युद्ध चलता है। अभिमन्यु बाण पे बाण छोड़ता है और जयद्रथ उसका सामना करते हैं। अभिमन्यु एक से एक बाण का संधान करते हैं और जयद्रथ को घायल कर देते हैं। और फिर नकुल के सामने उनके मामा श्री मद्रनरेश सामने आकर दोनों का युद्ध शुरू होता है। नकुल अपने तीक्ष्ण बाणों से मद्रनरेश को घायल कर देते हैं। बहुत ही भीषण युद्ध दोनों में चलता है। आखिर मद्रनरेश नीचे गिर जाते हैं और नकुल उन्हें बाणों से घायल करके धरती पर गिरा देते हैं। नकुल का यह पराक्रम देखकर मद्रनरेश बहुत ही भौचक्के रह जाते हैं और फिर द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं और दोनों में युद्ध शुरू हो जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर और द्रोणाचार्य, इन दोनों में भयानक युद्ध होता है। भाला फेंक कर मारते हैं तो उधर से द्रोणाचार्य उस भाले को वहीं ऊपरी आकाश में काट देते थे। फिर से भाले को मारकर गिराना चाहते थे, लेकिन द्रोणाचार्य के सामने युधिष्ठिर की एक भी अस्त्र नहीं चला और युधिष्ठिर घायल हो गए। और द्रोणाचार्य उन्हें बंदी जैसे ही बनाने लगे, उसके लिए वे आगे बढ़े और उतने ही देर में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को द्रोणाचार्य के सामने खड़ा कर दिया और कहा, सावधान है आचार्य, पहले मुझसे युद्ध करो। और अर्जुन और द्रोणाचार्य में फिर से युद्ध शुरू हुआ। इतने भीषण बाण मारे अर्जुन ने कि द्रोणाचार्य उन बाणों को देख भी नहीं पा रहे थे। इतनी भयानक
युद्ध बाणों की वर्षा अर्जुन द्रोणाचार्य के ऊपर कर रहे थे। एक के बाद एक बाण इतने जल्दी संधान करके द्रोणाचार्य के ऊपर छोड़ रहे थे। द्रोणाचार्य विचलित हो गए। द्रोणाचार्य को समझ नहीं आ रहा था अर्जुन का सामना किस प्रकार किया जाए। अर्जुन जो द्रोणाचार्य को पीछे ढकेलने के लिए विवश कर देते। दोस्तों, यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है द न्यू लाइफ चैनल। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और मित्रों को, रिश्तेदारों को शेयर कीजिए।